अच्छे स्वास्थ्य, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और दमकती त्वचा के लिए प्रतिदिन यौगिक अभ्यास करें। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम सब जानते हैं कि आज डॉक्टर भी योग करने की सलाह देते हैं और आज के लाइफ स्टाइल में हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन सभी की इम्यूनिटी वीक होती जा रही है, क्योंकि जरा सा मौसम का बदलाव होता है उसका प्रभाव सीधे हमारे ऊपर आता है। आए दिन किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार या कुछ और किसी तरह की तकलीफ दिखाई पड़ती है। तो लेकिन जो लोग योग करते हैं, विश्वास मानिए उनके ऊपर अगर इसका प्रभाव आता भी है तो बहुत थोड़ा और जल्दी से हट भी जाता है, क्योंकि योग करने से आपके जो आंतरिक अंग है वो बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं। जब आंतरिक अंग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से अपने काम को अंजाम देंगे तो उसका प्रभाव बाहरी त्वचा पर भी दिखाई पड़ता है, जिससे त्वचा चमकती है, नेत्र ज्योति अच्छी होती है। लेकिन हाँ, आसनों के नियमित अभ्यास से ही मिलेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क भी होता है और उसका प्रभाव हमारे चेहरे पर एकदम साफ दिखाई पड़ने लगता है। क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी योग करने से, तो आप जल्दी से रोगों से इफेक्टेड नहीं होंगे और रोग से बचना है तो योग करना है। और आज हम बरोबर देख रहे हैं, न्यूज में रोज आ रहा है, चीन में महामारी की तरह फिर से एक कोरोना की तरह रोग फैल रहा है। तो क्यों नहीं हम योग को अपना लेते हैं। योग और स्वस्थ आहार यही हमें हमेशा के लिए स्वस्थ तो रखेगा ही रखेगा, रोगों से मुक्त तो रखेगा ही, साथ ही साथ इसका प्रभाव सीधे सीधे हमारे चेहरे पर दिखाई पड़ता है। तो चलिए मैं बताऊं आपको क्या क्या करना है, मैं करके दिखाती हूं। आप प्रतिदिन इन अभ्यासों को अपने जीवन में अपना लें और इनका अभ्यास करें। सबसे पहले मैं बोलूंगी खड़े होकर किया जाने वाला एक अभ्यास, ताड़ासन, क्योंकि इसी से हमें योग की शुरुआत करनी चाहिए। ताड़ासन से पूरे शरीर में खिंचाव आ जाता है, रक्त का संचार तेज होता है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और एक पॉइंट पर देखते हुए अपने पंजों के बल हो जाए, एड़ी को बिल्कुल उठा दें ऊपर और सांस को रोक के रखें। सांस छोड़ते हुए आप नीचे आएंगे। कुछ सेकंड सांस को अंदर रोक के रखें, भरे और रोके और सांस छोड़ते हुए नीचे आए। इसका अभ्यास आपको 3 बार करना है। मैं एक बार और करके दिखा रही हूं। सांस भरते हुए, ये था ताड़ासन। ताड़ासन के बाद में आपसे बोलूंगी त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन से हमारे शरीर के जो एक ट्रायंगल पोज बनता है उसमें शरीर के खास हिस्से में दबाव आता है और खिंचाव आता है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को हम खींचेंगे, फैला लेंगे, पैरों को भी फैला लेंगे। ब्रीद आउट करते हुए अपने शरीर को एक ट्रायंगल पोज में ले आए, दृष्टि ऊपर रखें और अपने दाहिने हाथ का जो दबाव है दाहिने घुटने पर अंदर की ओर देते हुए करें, जिससे घुटने भी आपके अच्छे रहेंगे। और आप देख रहे हैं इस साइड खिंचाव है, इस साइड दबाव है। ये आपके इधर लीवर में दबाव देके हेल्दी बना रहा है, इधर इंटेस्टाइन में खिंचाव देके। और कुछ सेकंड यानी कम से कम आधा मिनट रुके और सांस भरते हुए सीधे और सांस छोड़ते हुए अपोजिट दिशा में। इस पोज को आप शुरुआत में हो सकता है 15 सेकंड करें, फिर धीरे धीरे आधे मिनट के लिए करेंगे। सांस भरते हुए सीधे और रिलैक्स। ये था त्रिकोण आसन। अब मैं आपसे बोलूंगी बैठ के करेंगे। बैठकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले मैं बोलूंगी वज्रासन में बैठिए और खाना खाने के बाद जरूर 10 मिनट इस आसन में बैठिए। इससे खाना बेहतर पचेगा और आपको उसका लाभ मिलेगा। और अब इसके बाद उष्ट्रासन के लिए भी इसी पोज में आने के बाद आप अपने शरीर को यूं उठा लें, घुटनों के बल आ जाए और उसके बाद सांस भरते हुए
अपने एंकल को थाम लें, आंखें बंद कर ले, डीप ब्रीदिंग करें। ये आपके हार्ट, लंग्स, डाइजेशन, पेल्विक मसल्स सबको स्वस्थ बनाता है। ब्रीद आउट करते हुए सीधे हो जाएं। जिनसे इस तरह नहीं हो रहा है वो ऐसे कमर पे हाथ रख के चले जाएं और झुके, लेकिन आंखें बंद रखेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे। इससे आपके फेफड़े खूब अच्छे फैलते हैं, उनमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाती है। उष्ट्रासन के बाद अब मैं आपको जो चौथा आसन बता रही हूँ वो है भुजंगासन। लेकिन हाँ, भुजंगासन हार्निया के पेशेंट न करें। भुजंगासन के लिए यहाँ पर हथेली अपनी पसलियों के पास टिका दें और सांस भरते हुए अपने ट्रंक को रेस करें, आंखें बंद करें, कोहनी बिल्कुल सीधी हो जाने दें और आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस भरें। आप देख रहे हैं इसका प्रभाव पेल्विक मसल्स से लेकर हार्ट, लंग्स, इनके ऊपर तो है ही, लेकिन बैक के ऊपर बहुत अच्छा है। पीठ में कहीं भी दर्द हो, सर्वाइकल से लेके लंबर तक सारे एक एक वर्टिब्रा पर इसका प्रभाव है। और लंबी गहरी सांस लेके आधे मिनट रुकिए। हो सकता है आप शुरू में 15 सेकेंड ही रुके, फिर धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए और रिलैक्स हो जाए। जैसा कि मैंने बोला, हार्निया के पेशेंट को इसका अभ्यास नहीं करना है। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूंगी लेट करके ब्रिज पोज यानी सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए आप अपने घुटनों को ऐसे मोड़ लें और जमीन पर पंजों को टिका दें। अगर आपके घुटने में ज्यादा तकलीफ है तो पैरों को थोड़ा आगे भी फैला के रख सकते हैं। अगर आपके घुटने पूरे नहीं मुड़ते हैं और मुड़ते हैं तो मोड़ के रखिए। और अब यहाँ पर सांस भरते हुए पीठ को ऊपर उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं और उतना उठा दें। हाथों का सहारा देते हुए एक ब्रिज पोज बना लें। आप ऐसे भी उठा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हाथ वहां लगाएं, मगर आपको जरूरी लग रहा है तो आप हाथ के सहारे से पीठ को उठा लें। ये देखिए, थायराइड ग्लैंड को तो स्वस्थ रखता ही है, ब्रेन की तरफ रक्त का संचार बढ़ा हुआ है, बैक मसल्स स्ट्रांग बनेगी, पेल्विक मसल्स भी स्ट्रांग बनेगी। और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। किसी भी पोज में सांस रोक के नहीं रुकना है। अगर आप रुक रहे हैं आधा मिनट तो आप लंबी गहरी सांस के साथ करें। और ये था ब्रिज पोज यानी सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के बाद मैं आपसे बोलूंगी कि आप सबसे पहले सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन कैसे करना है आपको? जिन लोगों से पूरा नहीं होता है वो वॉल सपोर्ट भी इस आसन को कर सकते हैं। थोड़ा उठाएं। देखिए, अगर आपसे इतना बनता है तो आप इतना ही बनाएं, जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना बनाने से आपको कमर और सर्वाइकल पे प्रेशर नहीं आएगा। अगर आपको सर्वाइकल और कमर दर्द की शिकायत है तो आप ज्यादा न उठाएं, वरना आप ऐसे उठाएं जैसा कि मैंने उठा रखा है। ये है सर्वांगासन। ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को और पैरों से लेकर सिर तक के सभी भाग को स्वस्थ रखता है और चेहरे पर ग्लो तो बढ़ाता ही है। बालों और आंखों के लिए भी अच्छा है। टॉन्सिल के लिए रामबाण है। इसमें आप आधा से 1 मिनट शुरुआत में रुके। बाद में इस आसन में अगर आप 2 से 5 मिनट रुकते हैं तो आपको कोई भी रोग, यहाँ गर्दन से लेकर सिर तक के, क्या वेरिकोज वेन से लेकर सिर तक के सारे रोगों में लाभ मिलेगा। और ब्रीद आउट करते हुए पहले यू शेप बनाए बॉडी का, फिर सांस भरते हुए पैरों को नीचे ले आए। ये था सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद मैं बोलूंगी मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए देखिए, पोज तो ऐसे बनता है, पर बहुतों से ये पद्मासन नहीं लगता है, उनके लिए मैं बोलूंगी कि वो पद्मासन न लगाएं। देखिए, ये था मत्स्यासन। पूरी छाती ऊपर उठी हुई है, फिश पोज भी इसे कहते हैं। और अब यहाँ पर हम लंबी गहरी सांस भरेंगे। ये आपके लंग्स के लिए, बैक के लिए, सर्वाइकल के लिए और ये आपके गर्दन, जो आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा पोज है। और चेहरे पर ग्लो तो बढ़ाता ही है, आंखों के लिए भी अच्छा है। जिनसे ये नहीं लगता है वो ऐसे कर लें, बस इतना भी करेंगे, क्योंकि अभी हमने गर्दन को सर्वांगासन में
यह थोड़ी चिपका ली थी, तो इसे खोलना होगा। अपोजिट आसन तो करना पड़ता है। इसके बाद मैं आपसे बोलूंगी, अगर आपको सर्वाइकल और लंबर नहीं है तो हलासन भी करें। ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाता है। पेट, बढ़े हुए पेट के फैट को भी कम करता है, डाइजेशन को, क्योंकि हल आसन जैसा इसका नाम है, सांस भरते हुए पहले सीधे हो जाए। तो हल क्या करता है, खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए हल को चलाया जाता है। तो ऐसे ही हमारे स्वास्थ्य को, पेट की सारी बीमारियों को दूर करने के लिए यह हलासन का अभ्यास किया जाता है। लेकिन इसका भी अभ्यास सर्वाइकल और कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। और जब हम हलासन करते हैं तो हमें व्हील पोज जरूर बनाए, क्योंकि ये भी आसन जो किया चेहरे के ग्लो को बढ़ाता है, सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ाता है हलासन में, और अभी इससे तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये देखिए, और ये किसी को मना भी नहीं है करने के लिए कि कोई इस आसन का कोई दुष्प्रभाव शरीर पे आता नहीं है, सब कर सकते हैं इसका अभ्यास। बस सांस भरते हुए धीरे से अपने शरीर को ऊपर उठा दें। अब यहां लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े। इस आसन में आधा से 1 मिनट तो जरूर रुकें, और इसका अभ्यास तो आप 2 से 3 बार भी करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आपके चेहरे का ग्लो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ही दिनों में चेहरे पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। तो ये था व्हील पोज। और जब आपने ये सब आसन कर लिए, हलासन भी कर लिया, चक्रासन भी कर लिया, तो मैं आपसे बोलूंगी, अगर आपसे बनता है तो शीर्षासन भी करें, क्योंकि शीर्षासन सब आसनों का राजा है। पर जरूरी नहीं है, आपसे नहीं बनता है तो मत करिए, बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर बैलेंस बिगड़ेगा तो इसमें आपको चोट लगेगी। मगर आपसे बन रहा है तो इसको करने की, आप करते आ रहे हैं तो इस आसन को करें। आंखें बंद रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। और इस आसन में भी सर्वांगासन की तरह 2 से 5 मिनट, फिर चाहे सर्वांगासन ना भी करें तो भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आपने देखा पूरा शरीर एकदम अपोजिट दिशा में हो चुका है, सिर की तरफ बहुत तेजी से रक्त का संचार बढ़ा हुआ है। और 2 से 5 मिनट के बाद धीरे से आंख बंद करके पहले इसी पोज में पड़े रहें, और फिर धीरे से सांस भरते हुए सीधे हो जाए। आंखें बंद रखेंगे, जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो इन आसनों का अभ्यास आप न करें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए उन लोगों को भी नहीं करना है जिनका ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, और जिनका कम रहता है वो जरूर कर ले अगर करना आ रहा है तो, वरना किसी योग प्रशिक्षक से सीख के कर ले। तो ये तो मैंने आपको कुछ आसन बताए, लेकिन कुछ आसनों के बाद मैं आपसे बोलूंगी कि आप थोड़े से प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि प्राणायाम आपके प्राण के संचार को बढ़ाते हैं, और जब प्राण का संचार बढ़ता है तो विश्वास मानिए उसका प्रभाव पूरे शरीर पर आता है। इसके लिए आप पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, कुर्सी या सोफे पर भी बैठ सकते हैं, पलंग पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन पीठ सीधी होनी चाहिए, ज्ञान मुद्रा होनी चाहिए। क्योंकि ये जो प्राणायाम मैं बताने जा रही हूँ इसका प्रभाव भी चेहरे से लेके शरीर, मन, मस्तिष्क सबके ऊपर बहुत लाभदायक है। पहला है कपालभाति, कपाल यानी यहाँ फॉरहेड, भाती मैंने शाइनिंग। इस प्राणायाम के अभ्यास से आपके इस पोर्शन में एक चमक आती है जो पूरे चेहरे में आती दिखाई पड़ेगी, और मेमोरी को शार्प करता है, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसलिए कपालभाति का अभ्यास 2 से 5 मिनट के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन खाली पेट करना है। चाहे शाम को भोजन से पहले करें, मगर सुबह करते हैं आसनों के बाद तो अधिक लाभ है। इसको कैसे करना है, आंखें बंद रखेंगे,
मैं तो पद्मासन में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वैसे बैठिए। और इसमें बैठने के बाद मैंने ये ज्ञान मुद्रा बना ली है, आंखें बंद है, पीठ सीधी है और सांस को इस प्राणायाम को स्लो मोशन में शुरू करके फास्ट करते हैं और स्लो करते हुए बंद कर देते हैं। और इसका मैंने बोला 2 से 5 मिनट। एक बार में आप 1 मिनट भी नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आंख बंद रखें, कुछ सेकंड का रेस्ट ले, दोबारा शुरू कर दें। लेकिन करना तो कम से कम उतना है अगर आपको पूरा लाभ लेना है। और ऐसा ही नाड़ी शुद्धि भी है। नाड़ी शुद्धि यानी अनुलोम विलोम तो आपको आता ही होगा, उसी जैसा है, लेकिन ये साउंडलेस ब्रेथ है। लंबी और गहरी सांस लेते हैं, इसमें आवाज नहीं होगी बिल्कुल लेते छोड़ते हुए। इसको कैसे करना है देखिए, दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा और इस हाथ से तो वही ज्ञान मुद्रा बनी हुई है। और इसके लिए ये दोनों नासिका को शुद्ध करती है, यानी दोनों नासिका यानी एड़ा और पिंगला नाड़ी, ये हमारी एड़ा और पिंगला 2 प्रमुख नाड़ियां हैं। तो 72,000 नाड़ियां, 72,000 में से 36,000 नाड़ियां एड़ा से जुड़ी हुई हैं, 36,000 पिंगला से जुड़ी हुई हैं। तो ये 2 ही मेन महत्वपूर्ण है। तो हमें इन दोनों को शुद्ध करना है ताकि इनके साथ जो जुड़ी हुई नाड़ियां हैं वो भी शुद्ध हो, पूरे शरीर में ऊर्जा चैनल समान रूप से फैले। ऊर्जा ही हमारी जीवनी शक्ति है और ये श्वास जो प्राणायाम है हमारे ऊर्जा चैनल को साफ करके उसे और अधिक एक्टिव बनाता है। इसको लेफ्ट नोज से शुरू करेंगे, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। ये क्रम लगातार चलेगा। आंखें बंद, आप किसी तरह की इस पे मत पड़िए कि कितना मिनट लें, कितना मिनट छोड़ें, बस आराम से धीमी गति से लें, धीमी गति से छोड़ें, फिर भी आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। अगर हम इस फेर में पड़ेंगे तो हम शायद जल्दी कर नहीं पाएंगे। मैंने अभी 2 ही 3 श्वास ली है मगर इतना समय लग गया। और हम जब ले रहे हैं तो उसको अंदर महसूस कर रहे हैं कि श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। पूरे ध्यान से करना इस प्राणायाम को, जितने अधिक ध्यान से करेंगे उतना ही आपको इसका लाभ मिलेगा। तो मैंने आज जो वीडियो बनाया है, हो सकता है आप इतने आसन ना कर पाए, तो कोई बात नहीं, आप जितने कर पा रहे हैं उतने ही करिए, मगर फिर जो छूट जा रहा है वो अगले दिन कर लीजिए। लेकिन प्राणायाम तो रोज करना है। तो ये मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता है। खाली लाइक शेयर नहीं करना है, आपको इनका अभ्यास भी करना है, क्योंकि इन अभ्यासों से ही आपका शरीर, मन, मस्तिष्क सब कुछ स्वस्थ बनेगा और जिसका प्रभाव आपके चेहरे की त्वचा दमकती रहेगी, सौंदर्य भी मिलेगा। तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें, इनका अभ्यास करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। और साथ ही साथ पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।